नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निहाल रावल और हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज़ विद निहाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण वर्णन हम ऑडियो के रूप में इस चैनल पर करेंगे। आज से हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि 18 पुराणों में से एक है, उसका कथा या उसकी ऑडियो जो है वो प्रारंभ हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको वेद और पुराण की कहानियाँ अच्छी लगती है, आप में श्रद्धा है उसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देख सको। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण को हम शुरू करें इससे पहले उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, कैसे बनी, उसका महात्म्य क्या है। तो वो संपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कहा जाए, आज की जो वीडियो है वो श्रीमद् भागवत पुराण की इंट्रोडक्शन है, उसका प्रस्तावना है। मतलब आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत पुराण का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जानना। पुराण साहित्य भारतीय साहित्य और जीवन की अक्षुण्ण निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। इस रूप में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों की स्थापना आज के मनुष्य को एक निश्चित दिशा दे सकता है। निरंतर द्वंद्व से मुक्ति का प्रयास मनुष्य की संस्कृति का मूल आधार है। पुराण हमें जीने का आधार देते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पाठकों की रुचि के अनुसार सहज भाषा में प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण का यह वीडियो। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पुराण साहित्य भारतीय जीवन और साहित्य की अक्षुण्ण निधि है। इनमें मानव जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष की अनेक गाथाएं मिलती है। भारतीय चिंतन परंपरा में कर्मकांड युग, उपनिषद युग अर्थात ज्ञान युग और पुराण युग अर्थात भक्ति युग का निरंतर विकास होता हुआ दिखाई देता है। कर्मकांड से ज्ञान की ओर आते हुए भारतीय मानस चिंतन के ऊर्ध्व शिखर पर पहुंचा और ज्ञानात्मक चिंतन के बाद भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्म की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे भारतीय मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। पुराण साहित्य सामान्यतया सगुण भक्ति का प्रतिपादन करता है। यहीं आकर हमें यह भी मालूम होता है कि सृष्टि के रहस्यों के विषय में भारतीय मनुष्यों ने कितना चिंतन और मनन किया है। पुराण साहित्य को केवल धार्मिक और पुरा कथा साहित्य कहकर छोड़ देना, उस पूरी चिंतन धारा से अपने को अपरिचित रखना होगा जिसे जाने बिना हम वास्तविक रूप में अपनी परंपरा को नहीं जान सकते। परंपरा का ज्ञान किसी भी स्तर पर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि परंपरा से अपने को संबद्ध करना और तब आधुनिक होकर उससे मुक्त होना बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। हमारे पुराण साहित्य में सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसका विकास, मानव उत्पत्ति और फिर उसके विविध विकासात्मक सोपान इस तरह से दिए गए हैं कि यदि उनसे चमत्कार और अतिरिक्त विश्वास में अंश ध्यान में न रखे जाए तो अनेक बातें बहुत कुछ विज्ञान सम्मत भी हो सकती है। क्योंकि जहाँ तक सृष्टि के रहस्य का प्रश्न है, विकासवाद के सिद्धांत के बावजूद और वैज्ञानिक जानकारी के होने पर भी वह अभी तक मनुष्य की बुद्धि के लिए एक चुनौती है। और इसलिए जिन बातों का वर्णन सृष्टि के संदर्भ में पुराण साहित्य में हुआ है उसे एकाएक पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। महर्षि वेदव्यास को इन 18 पुराणों की रचना का श्रेय है। महाभारत के रचयिता भी वेदव्यास ही है। वेदव्यास एक व्यक्ति रहे होंगे या एक पीठ, यह प्रश्न दूसरा है। और यह बात भी अलग है कि सारे पुराण कथा कथन शैली में विकासशील रचनाएं हैं, इसलिए उनके मूल रूप में परिवर्तन होता गया। लेकिन यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये सारे पुराण विश्वास की उस भूमि पर अधिष्ठित है जहाँ ऐतिहासिकता, भूगोल का तर्क उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता जितना उसमें व्यक्त जीवन मूल्यों का स्वरूप।
यह बात दूसरी है कि जिन जीवन मूल्यों की स्थापना उस काल में पुराण साहित्य में की गई वे हमारे आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक रह गए हैं। लेकिन साथ में यह भी कहना होगा कि धर्म और धर्म का आस्थामूलक व्यवहार किसी तर्क और मूल्यवत्ता की प्रासंगिकता की अपेक्षा नहीं करता। उससे एक ऐसा आत्मविश्वास और आत्मलोक जन्म लेता है जिससे मानव का आंतरिक उत्कर्ष होता है और हम कितनी भी भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति कर ले, अंततः आस्था की तुलना में यह उन्नति अधिक देर नहीं ठहरती। इसलिए इन पुराणों का महत्व तर्क पर अधिक आधारित न होकर भावना और विश्वास पर आधारित है और इन्हीं अर्थों में इसका महत्व है। जैसा कि हमने कहा कि पुराण साहित्य में अवतारवाद की प्रतिष्ठा है, निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना का प्रतिपादन इन ग्रंथों का मूल विषय है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तथा कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। उन सब से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आखिर मनुष्य और इस सृष्टि का आधार सौंदर्य तथा इसकी मानवीय अर्थवत्ता में कहीं न कहीं सद्गुणों की प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। आधुनिक जीवन में भी संघर्ष की अनेक भावभूमियों पर आने के बाद भी विशिष्ट मानव मूल्य अपनी अर्थवत्ता नहीं खो सकते। त्याग, प्रेम, भक्ति, सेवा, सहनशीलता आदि ऐसे मानव गुण हैं जिनके अभाव में किसी भी बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए भिन्न भिन्न पुराणों में देवताओं के भिन्न भिन्न स्वरूपों को लेकर मूल्य के स्तर पर एक विराट आयोजन मिलता है। एक बात और आश्चर्यजनक रूप से पुराणों में मिलती है कि सत्कर्म की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में अपकर्म और दुष्कर्म का व्यापक चित्रण करने में पुराणकार कभी पीछे नहीं हटा और उसने देवता की कुप्रवृत्तियों को भी व्यापक रूप में चित्रित किया है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। कलयुग का जैसा वर्णन पुराणों में मिलता है, आज हम लगभग वैसा ही समय देख रहे हैं। अतः यह तो निश्चित है कि पुराणकार ने समय के विकास की वृत्तियों को और वृत्तियों के विकास को बहुत ठीक तरह से पहचाना। इस रूप में पुराणों का पठन और आधुनिक जीवन की सीमा में मूल्यों का स्थापन आज के मनुष्य को एक दिशा तो दे सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में अंधविश्वास का विरोध करना तो तर्कपूर्ण है, लेकिन विश्वास का विरोध करना आत्महत्या के समान है। प्रत्येक पुराण में हजारों श्लोक हैं और उनमें कथा कहने की प्रवृत्ति तथा भक्त के गुणों की विशेष परख अभिव्यक्ति बार बार हुई है, लेकिन चेतन और अचेतन के तमाम रहस्यात्मक स्वरूपों का चित्रण पुनरुक्ति भाव से होने के बाद भी बहुत प्रभावशाली हुआ है और हिंदी में अनेक पुराण यथावत लिखे गए। फिर यह प्रश्न उठ सकता कि हमने इस प्रकार पुराणों का लेखन और प्रकाशन क्यों प्रारंभ किया। उत्तर स्पष्ट है कि जिन पाठकों तक अपने प्रकाशन की सीमा में अन्य पुराण नहीं पहुँचे होंगे, हम उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और इस पठनीय साहित्य को उनके सामने प्रस्तुत कर जीवन और जगत की स्वतंत्र धारणा स्थापित करने का प्रयास कर सकेंगे। चलिए अब श्रीमद् भागवत पुराण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अभी हमने इसकी प्रस्तावना को देखा था। रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण बहुत पुण्यदायक पुराण है। इसके 12 स्कंद है। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। इस पुराण के अंदर कुल 12 स्कंद है, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपको हम सुनाएंगे। यह हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय व पूज्य ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह प्रमुख ग्रंथ है, अतः इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विश्वकोश भी कहा जा सकता है। विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। इस पुराण में 12 स्कंद है, जिनमें विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन है। प्रथम स्कंद में भक्ति, योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में बताया है और साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों को बताया है। द्वितीय स्कंद में योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया है। इसमें भी विष्णु भगवान के 24 अवतारों का संक्षेप वर्णन है। श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है और उसके विषयों को वर्गीकृत किया गया है। तृतीय स्कंद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र और साथ ही दक्ष यज्ञ की कथा भी है। पंचम स्कंद में समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत ऋषभदेव की कथा है। षष्ठ स्कंद में पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व है। सप्तम स्कंद में राजा परीक्षित क्षिति के द्वारा दीति के पुत्रों की हत्या के विषय में बताया गया है। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की कथा भी इसी के अंतर्गत है। अष्टम स्कंद में विभिन्न मनवंतरों का परिचय दिया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के जन्म लेकर अनेक लीलाएं की गई कथाएं भी है। नवम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन है। दसम स्कंद में भगवान विष्णु का अवतार लेने की कथा कही गई है। यह 2 भाग पूर्वार्ध व उत्तरार्ध में है।
अंत में एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद है। एकादश स्कंद में यदुवंश के संहार की कथा है, द्वादश स्कंद में परीक्षित की मृत्यु की कथा है। अतः श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद प्राप्त करता है। 18 पुराणों में यह सबसे श्रेष्ठ पुराण है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो या आज की कथा छोटी क्यों रखी, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत पुराण जो हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी ऑडियो सीरीज़ को हम शुरू करने वाले हैं, उसका प्रथम या फिर फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर श्रीमद् भागवत पुराण क्या है, उसका महात्म्य क्या है, उसका महत्व क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए और बाकी चीज़ें हमने इस आज के वीडियो में डिस्कस की है। तो श्रीमद् भागवत पुराण भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ है, जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और भक्ति ग्रंथ के रूप में यह प्रमुख है। सो श्रीमद् भागवत पुराण अगर आपको सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और कौन से वेद पुराणों के बारे में ऑडियो सीरीज़ चाहिए, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हो कि हम और क्वालिटी कैसे अच्छी कर सकते हैं, तो आप दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।